सुप्रभातम छात्रों। आज मैं आपको संस्कृत में सुभाषितानी श्लोक समझाने आया हूँ। सुभाषितानी का मतलब होता है सुभाष मतलब अच्छे और तानी मतलब वचन, अच्छे वचन का संग्रह। जिस प्रकार से बोल सकते हैं यहाँ पे 20 संस्कृत श्लोक हिंदी अर्थ सहित दिए हुए, मतलब आपको 20 जो श्लोक है वो एक प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है जो ज्ञान रूपी है। उस ज्ञान को आप अपने जीवन में धारण करेंगे जिससे आपका जीवन उज्जवल होगा, आप हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। इसे अपने जीवन में आपको आचरण में लाना है। तो चलो आइए चलते श्लोक 1। विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसका अर्थ होगा विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है और विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हम धन प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। श्लोक 2। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक में परिश्रम करने के बारे में बताया है। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। जैसे कि कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद अपने आप नहीं जाता। श्लोक 3। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात यहाँ पे आलसी व्यक्ति के बारे में बताया है कि उसे क्या प्रॉब्लम्स होती है। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ मिलती है, तो वो जिससे वह मूर्ख रहेगा और मूर्ख रहेगा तो उसके पास धन भी नहीं रहेगा और जब धन नहीं रहेगा तो उसके कोई मित्र दोस्त सगे संबंधी भी नहीं रहेगा, तो जिससे कारण वो हमेशा जीवन भर उसको दुखी मिलता रहेगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। तो श्लोक 4। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानत्रम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन हो। और इसमें सत्य के बारे में कहा इस श्लोक में। इसका अर्थ देखिए, सत्य बोलना चाहिए और वो सत्य कैसा हो, प्रिय हो। सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई मित्र गलत कार्य करता है तो उसको आप अकेले में समझाना चाहिए, उसको अकेले में बोलकर। सबके सामने उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए कि यार तूने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, तो उसकी बेइज्जती होगी। तो उससे सत्य ऐसा बोलो ताकि उसे बुरा ना लगे और आपका मित्र भी बना रहे, लेकिन प्रिय होना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही हमारी संस्कृति है। इसलिए कहा है सत्य की हमेशा विजय होती है, जीत होती है। श्लोक 5। भूमे गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतर पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अब यहाँ पे देखिए भूमि और जन्मभूमि के बारे में बताया है कि भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है और माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे जननी जन्मभूमि मतलब जो जननी हमें जन्म देने वाली है वो हमें स्वर्ग से भी महान है, इसलिए इस श्लोक में कहा है। श्लोक 6। आलस्यम ही मनुष्याराम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुभ्यम मनसो बंधु कृत्वा यम ना वदी सदी द अर्ति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर वो आलस्य नहीं करेगा तो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन उसको आलस्य को त्यागना चाहिए। और परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं है, परिश्रम उसका दूसरा मित्र है, परम मित्र है, जो उसे हमेशा क्या करेगा, सुख प्राप्त करता रहेगा, सुखी करता रहेगा, उसे कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होने देगा क्योंकि मेहनत करता है। चलो 7वें श्लोक में यथा है केन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत एव परुष्कारेण विना देवम न सिद्धयति। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, अर्थात बोलते ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती या एक चक्के से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपको हमेशा मेहनत कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं भाग्य के भरोसे बैठा रहूं और सफल हो जाऊं तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है।
श्लोक 8। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनो उन्नति दिशति पापम करोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अब यहाँ पे देखिए अच्छी संगति के बारे में कहा है कि हमें हमेशा अच्छे मित्रों के साथ रहना चाहिए, जिसके कारण से हमारी जो बुद्धि है वो बढ़ती है और जो हमारे अंदर की जो मूर्खता होती है वो कम होती रहती है और हमारे अंदर वाणी में सत्य का संचार होता है, मान और उन्नति बढ़ती है और हमें पाप से मुक्ति मिलती है, मन प्रसन्न होता है और हमारी जो कीर्ति होती है वो सभी दिशाओं में फैलती है। इसलिए कहा गया है कि उत्तम आचरण करने से, उत्तम संगति करने से मनुष्य का ऐसा कौन सा कार्य जो पूरा नहीं होता, अर्थात वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। श्लोक 9। सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी व त्यज्यत विद्याम विद्यार्थी व त्यज्यत सुखम। छात्रों, इसमें सुख चाहने वाले को यानी मेहनत से जी चुराने वाले को विद्या कभी नहीं मिलती और विद्यार्थी को सुख यानी आराम नहीं मिल सकता। जो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख की चाहत रखने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या पाने वाले को सुख का त्याग करना पड़ता है। यहाँ दो चीज आपको हमेशा समझना चाहिए। श्लोक 10। श्रोतम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पार्णेनि तु कंकणेन विभाति काय करुणाम प्रणाम परोपकारेण तु चंदनेन। अब यहाँ पे दो चीज के बारे में कहा है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, कानों की शोभा कुंडलों से नहीं, अर्थात अच्छी बातें सुनने से होती है, ज्ञान की बातें सुनने से होती है। उसी प्रकार हाथ दान करने से शोभा पाता है, न कि कंकण मतलब सोने चांदी के आभूषण पहनने से। उसी प्रकार दयालु संजन व्यक्ति, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनका शरीर वैसे ही उनकी सुगंध से फैलता है, उत्तम आचरण से फैलता है, चंदन के समान। जैसे कि चंदन हमेशा खुशबू देते रहता है, दूसरों को हित की बातें ही करते रहता है। तो वो जो व्यक्ति भला करेगा दूसरे का, उसकी हमेशा यश और कीर्ति फैलेगी चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में। ठीक है ना। आइए फिर श्लोक 11। पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। अब यहाँ देखो क्या है कि पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत के समय हमारे किसी काम का नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में पुस्तक है, उसको जब तक कि आप याद नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसके ऊपर ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तो वो पुस्तक आपके लिए बेकार है। उसी प्रकार से दूसरों के हाथ में जो धन है वो आपके काम आने पर आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसका धन हुआ, आपके पास क्या रह गया, कुछ नहीं। इसलिए आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप धन भी प्राप्त कर सकते हो बड़े होकर। ठीक है। श्लोक 12। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्र धर्मो मित्रम मृतस्य च। अब यहाँ देखो ये कहा है कि ज्ञान यात्रा में बहुत काम आता है, घर में पत्नी काम आती है, और जो रोगी होता, बीमारी होता, उसको औषधि मतलब दवाइयाँ काम आती है। तथा धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र होता है। धर्म मतलब मरते समय वो व्यक्ति जो बोलता है ना कि मैंने ये बात की, अच्छी बातें बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। श्लोक 13। सहसा विद्यदित न क्रियाम विवेक परमानंद पदम व्रणते ही विमर्शकारिण गुणलुब्धा स्वयं संपद। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। कुछ लोग हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी बुद्धि का भी नाश करता है। देखिए क्या है, अर्थ इस प्रकार है, अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करेंगे तो वो हमारा नुकसान ही करता है, हमें विपत्तियों में फंसा देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, वह गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं उसका चुनाव कर लेती है, अर्थात उसकी माँ लक्ष्मी मदद करती है, क्योंकि वो शांत चित्त मन से सोचता है और कार्य करता है। आइए श्लोक 14। अयम निजम परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम।
अब श्लोक में कहा है कि यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी छोटी सोच वाले व्यक्ति ही छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। इसके विपरीत में उदार चरितराम मतलब बड़े दिल वाले व्यक्ति के लिए तो यह धरती ही उसका एक परिवार है, उसके परिवार जैसी होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा हमें बड़े दिल वाले के समान सोच रखनी चाहिए। छोटे सोच से हमें हमेशा निरादर और तिरस्कार ही मिलता है। इसलिए हमें यही कामना करना चाहिए कि ये धरती पर रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार के समान हैं। आइए श्लोक 15। दयाहीनम निष्फलम स्न्यान नास्ति धर्मस्तु तत्र ही एतो वेदा अवेदः शेउद्रया यत्र न विद्यते। अर्थात दया के बिना किया गया कर्म का फल कुछ नहीं होता। ऐसे काम में धर्म सत्य नहीं होता। जहाँ दया नहीं है वहाँ वेद भी अधर्म बन जाते हैं। इसलिए छात्रों हमेशा में दया मतलब काइंडनेस, हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना। श्लोक 16। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे शत्रु के समान हैं। वे बच्चे बुद्धिमानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति के समान दिखाई देते हैं। वहाँ वह हंसों के बीच में बगुलों के समान होते हैं, मतलब ज्ञानी के बीच में अज्ञानी के समान दिखाई देते हैं। इसलिए हमें जीवन में विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए। ये विद्या ही ऐसी वस्तु है जो हमेशा आखिरी समय तक काम आती है। श्लोक 17। चंदनम शीतलम लोके चंदनाम अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रा यो मध्य शीतला साधु संगति। छात्रों यहाँ पे चंदन और चंद्रमा के बारे में बताया गया है। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। उसी प्रकार अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। तो छात्रों में हमें हमेशा अच्छे मित्रों का साथ ही रखना चाहिए, बुरे मित्रों का त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमें किसी न किसी परेशानी में उलझा ही देंगे। श्लोक 18। बलवान अप्योशक्यतो अशो धनम नपि निर्धन श्रुतन वापि मूर्ख अशो यो धर्म विमुखो जन। इस श्लोक का अर्थ यह है जो व्यक्ति धर्म अर्थात कर्तव्य से विमुख होता है वह व्यक्ति बलवान होकर भी असमर्थ रहता है, लेकिन जो धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। कहने का मतलब है कि अगर जो व्यक्ति धर्म कर्तव्य से विमुख होकर बलवान होकर भी असमर्थ, धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख, कहने मतलब है कि जो जिस व्यक्ति के पास में क्वालिटी है अगर वो उस क्वालिटी का उपयोग नहीं करता है तो वह वस्तु उनके कोई काम में नहीं आती। जैसे सपोज कोई व्यक्ति धनवान है लेकिन समय पड़ने पर गरीब लोगों की मदद न करे तो वो धनवान कहलाने से क्या मतलब, वो तो निर्धन ही कहलाएगा। और जो व्यक्ति ज्ञानी है अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं देगा तो वो व्यक्ति अज्ञानी कहलाएगा। ये सब मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। श्लोक नंबर 19। अब श्लोक में गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छात्रों इस श्लोक में यही कहा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु का मैं नमन करता हूँ। तो छात्रों गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे आपके माता पिता हो, मित्र हो, सगे संबंधी हो, जो आपको नई नई ज्ञान की बात सिखाते हैं तो वो आपके लिए गुरु साबित होके जिन बातों को सुनकर आप अपना कर अपने जीवन में उत्तम पद पर प्राप्त होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो यही आपके गुरु कहलाते हैं। श्लोक 20। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इस श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की थी उन्होंने यही लिखा है कि दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात तो परोपकार करना चाहिए। परोपकार करना मतलब दूसरों की भलाई करने से आपको पुण्य होता है, पुण्य प्राप्त होता है, ब्लेसिंग मिलती है, लोग आपको दुआ देते हैं। और दूसरी बात किसी का
कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उससे आपको क्या होगा, पाप मिलेगा। गॉड है ना, बोलते हैं ना, आपको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर ये दो काम आप करते हो तो आपका जीवन सफल होता है। तो छात्रों, इन श्लोकों को आप अपने जीवन में स्मरण करेंगे, इनका पालन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।